नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज बात करेंगे बिहार की सियासत की उस बड़ी हलचल की जो मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के एक बयान के बाद तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जुबानी जंग अपने चरम पर है। इसी बीच विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एक सीधी सलाह दे डाली है। विजय सिन्हा ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव अपने पिता के रास्ते से हटकर काम करें, अपराध, आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो जाए तो उन समस्याओं की आधी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। यह बयान उन्होंने वैशाली में पत्रकारों से बात करते हुए दिया और उनका यह कहना सीधे सीधे विपक्ष की उस राजनीति पर सवाल खड़े करता है जो बिहार की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को लेकर बार बार चर्चा में रहती है। विजय सिन्हा ने सिर्फ सलाह नहीं दी बल्कि आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी की मानसिकता के लोग जो अपराध और आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, उन्हीं के कारण ये समस्याएं बिहार और देश में अब तक जीवित है। कांग्रेस के समर्थन से ये बीमारियां और मजबूत हो गई हैं। सिन्हा ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यह स्थिति अब महामारी जैसी बन गई है। यह बयान एक तरफ जहां चुनावी रणभूमि की तैयारी को दर्शाता है, वहीं यह भी दर्शाता है कि एनडीए अब आर पार की लड़ाई की मूड में है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि इस बार बिहार की जनता किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता नहीं देगी जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में पहचान केवल माता पिता के नाम से नहीं बल्कि जमीन पर सेवा भाव से होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो नेता जनता को बरगलाता है, जनता उसे आशीर्वाद नहीं देती। बिहार को नायक चाहिए, खलनायक नहीं। ये शब्द सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की राजनीति पर कटाक्ष करते हैं और यह दर्शाते हैं कि एनडीए इस बार विकास बनाम वंशवाद की लड़ाई को चुनावी मुद्दा बनाएगी। एक सवाल के जवाब में विजय सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और न्यायालयों का सम्मान करती है। उन्होंने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान को अपनी नौटंकी का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन बीजेपी संविधान को राष्ट्र का सबसे पवित्र ग्रंथ मानती है। विजय सिन्हा ने विपक्ष की उस रुख की आलोचना की जिसमें संविधान की किताब लेकर महागठबंधन के नेता संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी और बीजेपी हमेशा राष्ट्र धर्म की भावना से कार्य करती रही है। सिन्हा ने वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जो कानून संसद में वोटिंग के जरिए पास हुआ है उसका विरोध करना लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है, चाहे वह देश हित में हो या जनहित में हो। विपक्ष के इस रवैये से जनता भी अब ऊब चुकी है। कुल मिलाकर विजय सिन्हा का यह बयान चुनावी मोर्चे पर बीजेपी की रणनीति को उजागर करता है। बीजेपी अब तेजस्वी यादव की राजनीति को परिवारवाद और अपराध से जोड़कर जनता के सामने रख रही है, वहीं खुद को संवैधानिक, राष्ट्रवादी और जनसेवा केंद्रित पार्टी के रूप में पेश कर रही है। आने वाले चुनाव में यह बयानबाजी किस रूप लेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अब शब्दों के बाण और भी तीखे होंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।